K21 न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन बजट की बात में एक बार फिर खुश आमदीद बात हो रही थी। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के हवाले से इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जिसके मुताबिक जहाँ मुल्क की मैशियत में अहम किरदार अदा करने वाले कुछ शोबों ने तरक्की की है तो कुछ तंजली का शिकार भी हुए। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक मशीनरी और आलात में सबसे ज़्यादा 61.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद फार्मास्यूटिकल 30.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, फर्नीचर 30.1%, लकड़ी की मसनूआत 12.1%, केमिकल 8%, मलबूसात 5.4%। और इसी तरह चमड़े की मसनूआत में 5.3% और कोक और पेट्रोलियम मसनूआत 4.9%, रबड़ की मसनूआत 3.6% और खुराक ने 1.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह रवा माली साल के दौरान 4.9% की नमो दर्ज की गई, जो गुज़श्ता 3% थी गुज़श्ता साल। इसके अलावा जो पावर सेक्टर्स और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से अगर हम बात करें और सनती तरक्की में उस तरह मस्बत जो एक नंबर्स हैं वो या जो इंडिकेटर्स वो नहीं मिले, इसकी क्या वजह है? और ख़ास तौर पे जो आज वफाकी वज़ीर ख़जाना ये कह रहे थे कि तमाम ही इदारों को अपना इनपुट देना होगा, कोई भी इदारा जो है वो मुक़द्दस गाय नहीं है, तमाम इदारे अपना अपना इनपुट देंगे तो पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाएगी। बजट कैसा होगा? ज़ाहिर है कल बजट पेश किया जाएगा। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट से जो चीज़ें सामने आई हैं और पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट के हवाले से और फिर ख़ास तौर पर रियल स्टेट की, और ये वो शुबा जिसके अंदर काम होना चाहिए और काम होता भी है, इसके ऊपर मज़ीद बात भी करेंगे। और बजट में क्या कुछ रखा है, हमें ज्वाइन किया है जनाब हसन बख्शी साहब ने, साबिक चेयरमैन आबाद हैं, इकॉनमी को बहुत बेहतर जानते हैं, पिछली हुकूमत में भी रहे। हसन बख्शी साहब खुश आमदी कहते हैं आपको शो में। शुक्रिया जी। किस तरह देखते हैं इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट? आपने देखी होगी यकीनन, और क्या लगता है आपको इसके अंदर जो सर्वे आया है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप बजट को किस तरह देख रहे हैं? डेवलपमेंट सेक्टर की का क्या पोटेंशियल होगा और ओवरऑल इसमें कोई आम आवाम के लिए क्या रिलीफ है? शुक्रिया, आपने मुझे लाइन पे लिया। सबसे पहले मैं ये ऑन रिकॉर्ड यहाँ रजिस्टर करना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि ये 10 साल में पाकिस्तान में पहली बार हुआ है कि आबाद जो कि नुमाइंदा तंजीम है तमाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पाकिस्तान में, उनको बजट मेकिंग में एज एन स्टेक होल्डर शामिल नहीं किया गया। ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने शामिल किया गया, ना एफबीआर ने शामिल किया और ना SIFC ने शामिल किया, अगरचे आबाद ने इन तीनों इदारों को लेटर लिखे। अगर आप स्टेक होल्डर्स को ही शामिल नहीं करेंगे तो नताइज वही आएंगे जो आ रहे हैं और ये इकॉनमी मुश्किल और मुश्किल में जाती रहेगी। बख्शी साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, और आप जिस यानी आबाद की जब हम बात करते हैं तो ये वो शोबा है जिसमें ज़रा पूरी डेवलपमेंट रियल स्टेट का सारा कनेक्शन आपके साथ है मुल्क की तरक्की में, और जो एक रोज़गार के मौके हैं उसमें आपका बड़ा इनपुट है। तो ये कैसे मुमकिन है और क्यों कर ये हुआ? देखिए, मैं ये समझता हूँ, बल्कि मैं ये रिकॉर्ड पे है कि आफ्टर एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करती है बोथ स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को। अच्छा, ये कैसे हुआ और क्यों कर हुआ, इसका जवाब तो उन लोगों के है जिन्होंने ये काम किया है। बट सवाल ये है कि देखिए, आबाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है जी। और जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो 72 इंडस्ट्रियां साथ चलती हैं, चाहे वो सीमेंट की हो, चाहे वो स्टील की हो, चाहे वो टाइल की हो, चाहे वो वायर की हो, चाहे वो पाइप की हो, चाहे वो एल्युमिनियम की हो। तरक्की याफ्ता मुल्कों में 200 इंडस्ट्रीज गिनते हैं, पर हमारे यहाँ हम 72 इंडस्ट्रियां गिनते हैं। ठीक। अब मैंने जो आज इन्होंने माशी प्रोग्राम वो फिगर्स पेश किए और सर्वे पेश किया, उसमें ये बताया कि कंस्ट्रक्शन में 5.5% ग्रोथ हुई है। मैं जब शहर में घूमता हूँ, मैं पूरे मुल्क में घूमता हूँ, मैं आबाद को रिप्रेजेंट भी करता हूँ और देखता भी हूँ
इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 60% मंसूबे जो पिछले 3-4 साल पहले शुरू हुए थे वो बंद हो चुके हैं, जो कि गरीब आदमी और दरमियाने तबके के लिए थे, क्योंकि पिछले 2.5 साल में कंस्ट्रक्शन की मसनूआत में 100 से 150% इजाफा हुआ है। अब जिन बिल्डर हजरात ने 6,000, 7,000, 8,000 रुपए स्क्वायर फुट पे माल बेचा हुआ था, आज उसकी कॉस्ट ही 9,000 रुपए स्क्वायर फुट आ रही है, तो वो कहां से बना के डिलीवर कर सकता है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि हुकूमत ने स्टेक होल्डर्स को बिठा के कोई रास्ता निकालना था, ताकि ये अरबों खरबों रुपए जो इसमें फंसे हुए हैं ये किसी तरह लिटिगेशन से बच सके। ठीक, तो इसमें बख्शी साहब जिस तरह आप कह रहे हैं, हमने देखा चाहे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, FPCCI हो या आबाद हो, आप प्री बजट, फिर न सिर्फ प्री बजट बल्कि उससे पहले ही आप ज़रा जून के आने से पहले ही आप इस तरह के सेमिनार्स करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने अहदाफ बता रहे होते हैं, अपनी पॉलिसीज दे रहे होते हैं, पॉलिसी पेपर्स की इशाअत हो रही होती है। तो क्या वजह बनी कि ये सारी चीज़ें होती रहीं और इतनी बड़ी नुमाइंदगी मिसिंग? मेरे लिए तो ये सरप्राइज है, और लिटरली अगर आप ना बताते तो हमें तो पता भी नहीं था कि ये सब कुछ हुआ है। आपके लिए भी सरप्राइज है और हमारे लिए भी सरप्राइज है। देखिए, कोविड के बाद जब पाकिस्तान की और दुनिया की इकोनॉमी डाउन थी, तो उस वक्त की जो भी हुकूमत थी उन्होंने हाउसिंग को प्रायोरिटाइज किया। बिल्कुल ऐसा ही है। 5.8% डेवलपमेंट या GDP बढ़ा। तो आज ये इंडस्ट्री जिसमें खरीदार भी पाकिस्तानी है, जिसमें जमीन भी पाकिस्तानी है और मटेरियल सप्लायर भी पाकिस्तानी है, ठीक, और पाकिस्तान का जो 50% रेमिटेंस आता है, जो इस साल तकरीबन 24 अरब डॉलर है, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें 50% से जायद कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के लिए आता है। तो वो इंडस्ट्री जो 12 बिलियन डॉलर आपको कमा के दे रही है, आप इतनी भी तौफीक नहीं करेंगे कि उनसे मुशावरत के लिए, हम ये नहीं कहता कि हमारी बात माने, पर कम से कम हमारा व्यू पॉइंट तो सुनते। बिल्कुल सुनते। और जो आप कह रहे हैं रेवेन्यू की, इंटरनेशनली ज़रा बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी, उनकी कोशिश ये होती है बाहर वो पैसा कमाते हैं और घर वो आके पाकिस्तान में बनाते हैं, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कोयटा, पेशावर। तो ये इतना बड़ा मिसिंग पॉइंट है और इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिसिंग है इस पूरे एलिमेंट में। दूसरी तरफ ज़ाहिर है वो इन्वेस्टमेंट ही पाकिस्तान में कर रहे होते हैं, अट्रैक्शन है, और रियल स्टेट हो, कंस्ट्रक्शन हो, ये सारे ज़ाहिर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, डेवलपमेंट साइड हो। तो बख्शी साहब, ये तो पूरी दुनिया में पैसा अल्टीमेटली आप कंस्ट्रक्शन में ही कर रहे होते हैं ना, जब आप पैसा कमाते हैं तो वो लगाते कहाँ हैं? आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, आप मार्केट्स बना रहे होते हैं, घर बना रहे होते हैं, बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं। तो क्या वजह बनी कि IMF का कोई प्रेशर था? क्या रीजंस क्या आपको समझ आती हैं? चूंकि सर, मुझे तो ये नहीं लगता कि ये बजट पाकिस्तान में भी बना है। ये बजट तो मुझे लगता है कि शायद बाहर ही बना है, इसी वजह से शायद पाकिस्तान के स्टेक होल्डर शामिल ही नहीं है। ठीक, तो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स नहीं शामिल होंगे तो जाहिर है बाहर से तो इन्वेस्टमेंट उस तरह आ भी नहीं रही है और आती भी नहीं है। अभी दोस्त ममालिक जो कर रहे हैं वो जाहिर है उन्होंने कोई प्लॉट तो या कोई कंस्ट्रक्शन में तो नहीं लगाना आके पैसा। तो क्या रीजन है? सर, पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है जी, ठीक है। इस वक्त IMF पाकिस्तान को इकोनॉमिक पॉलिसी डिक्टेट कर रहा है, और जिस वजह से शायद हमारी हुकूमत मजबूर है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं यही रीजन समझ सकता हूं कि लोकल स्टेक होल्डर्स को, लोकल प्लेयर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेने की वजह, क्योंकि शायद वहां से कुछ कागजात बन के आ रहे जो यहाँ सिर्फ अनाउंस करना है। ठीक है, वरना मैंने कभी अपने 10 साल में नहीं देखा कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, PTI की हुकूमत हो, शरीफ साहब की हुकूमत हो, या डिक्टेटर की किसी की हुकूमत हो, उन्होंने हमेशा आबाद को बुलाया है। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ बख्शी साहब, क्या कोई सऊदीया से आरामको आके यहाँ पे डेवलपमेंट करेगी? बिन लादेन कंपनी आके काम करेगी? कौन करेगा? ये आपने करना है ना, जाहिर है मुकामी लोगों ने करना है, लोकल प्लेयर्स ने ही करना है, आपने ही डेवलपमेंट करनी है, यहाँ की कंस्ट्रक्शन करनी है, बाहर से तो कोई कंपनी नहीं आएगी। बिल्कुल आपकी बात सही है, और ये थोड़ा सा इसको भी समझे, ये वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें हम बगैर कोई चीज बाहर भेजे पैसा डॉलर लेके आते हैं। जमीन भी आपकी, काम करने वाले भी आपके, खरीदार भी आपके। ऐसे ही है। कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर भेजनी पड़े, बाहर से पैसा पाकिस्तान इसमें आता है। पर
मैंने अगेन कहा, मैं आपके चैनल के शुक्रिया, आपके चैनल की तवज्जो से रजिस्टर करना चाहता हूँ जी जी कि ये इतना बड़ा मिसहैप है, ब्लंडर, ओवरसाइटनेस है कि आप एक तंजीम जो रेगुलेटेड बिजनेस कर रही है पाकिस्तान में, बिल्कुल, जिसका हर मेंबर रजिस्टर है, एनटीएन होल्डर है, जिसका हर मेंबर डीएनएफटी में रजिस्टर है कारोबार करने के लिए, आप उससे मुशावरत तो करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुशावरत होनी भी चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में बख्शी साहब ये होता है कि बजट से पहले इकोनॉमी के जो स्टूडेंट होते हैं इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे उनका इनपुट लिया जाता है। फिर जो आप जैसे लोग जिनका मुल्क की तरक्की में किरदार होता है, जो इदारे होते हैं, उनका इनपुट होता है, उनकी पॉलिसीज आती हैं, पॉलिसी पेपर्स बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, डिबेट होती है और इनपुट लिया जाता है पूरे थिंक टैंक से, उसके बाद बजट बनाया जाता है। हमारे यहाँ पता नहीं क्यों उल्टा पहिया चलता है कि हम वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हीं को ऑन बोर्ड नहीं लेते। बजट आ जाता है, पता ही नहीं होता कि बजट मीट कैसे करेगा, लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बजट आ क्या रहा है। तो इस तरह की चीज़ें अभी भी ज़ाहिर है, अब तो बजट कल पेश हो जाएगा, जो भी पेपर हैं वो कल पढ़ के सुना देंगे हमें। लेकिन अगेन आपके पास ज़ाहिर हमारा ये फोरम मौजूद है, आप खुद एक ज़ाहिर पिछली हुकूमत में भी रहे, तो कोई प्रोटेस्ट, कोई अपने मुतालबात सामने रखेंगे कि हमारी बात भी सुनी जाए, क्योंकि आप बड़े स्टेक होल्डर हैं इस पूरे मामले में। देखिए, हम ये समझते हैं कि हमें जवाब जनरली जो दिया जाता है कि ये सेक्टर टैक्स नहीं दे रहा है। अच्छा, आज हमने बैठ के कैलकुलेट किया कि हम कितना टैक्स देते हैं। जब हम कोई जमीन लेते हैं या प्लॉट लेते हैं तो उसके ट्रांसफर पे हम 10% टैक्स देते हैं। ठीक। जब वो जमीन को हम चेंज कर देते हैं किसी बिल्डिंग में, फ्लैट्स में, शॉप्स में या ऑफिसेज में, जब उसको हम ट्रांसफर करते हैं, सबलीज करते हैं, तब हम 10% टैक्स देते हैं। ठीक है। 3 गुना बढ़ी हुई वैल्यू पे। 100 रुपए की जमीन होती है, 100 रुपए की कंस्ट्रक्शन होती है और 100 रुपए का नफा होता है, उस पर हम 10% टैक्स देते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स हम पे 35% है, ये हो गया तकरीबन 55%। उसके बाद 15 करोड़ से ज्यादा अगर हमारी इनकम होगी तो 1% सुपर टैक्स है, ये हो गया 56%। हम जो चीजें कंज्यूम करते हैं, सीमेंट, सरिया, पाइप, एल्युमिनियम, मुख्तलिफ चीजें, उस पर 18% जीएसटी देते हैं, जिसको हम कहीं एडजस्ट नहीं करते हैं। देखिए, दूसरी इंडस्ट्री उसको एडजस्ट करती है, वो कंज्यूमर को पास ऑन करती है, हम उसको एडजस्ट नहीं करते क्योंकि हम उसमें रजिस्टर्ड नहीं है। तो हम 18% वो भी देते हैं, तो तकरीबन 60-65% हम टैक्स दे रहे हैं इस एक्टिविटी पे। और हम मतलब इस वक्त कहा जाता है कि नॉन टैक्सेबल ये लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। देखिए, आज से इसी एटीट्यूड की वजह से पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर, पाकिस्तानी प्रोफेशनल, पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से निकल के पड़ोस मुल्क दुबई में जाके इन्वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल। वहां पर जमीन को आप ट्रांसफर करते हैं तो 4% कॉस्ट आती है, पाकिस्तान में 10% कॉस्ट आ रही है। इसी तरह वहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 9% टैक्स है, और हमारे यहाँ तकरीबन ये 46% टैक्स है। अगर आप जीएसटी मिला लें, सॉरी, तो 54% टैक्स आ रहा है। तो कैसे कोई काम करेगा? हमारे यहाँ सीमेंट की बोरी मिल रही है 1200 रुपए की, ठीक। यही हमारे यहाँ से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है 600 रुपए में। हमारा पर कैपिटा इनकम है $1380। जिस मुल्क में हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पर कैपिटा इनकम है $30,000। वहां पर सीमेंट की बोरी मिलती है 600 रुपए में पाकिस्तानी, और पाकिस्तान में मिलती है 1200 रुपए में। पाकिस्तान में सरिया मिलता है 260 रुपए में, जहाँ का पर कैपिटा इनकम जैसे मैंने कहा $1380 है। तो जिस मुल्क में 30,000 पर कैपिटा इनकम है, $30,000, वहां पर स्टील मिलता है 1.5 लाख रुपए में। तो कैसे तो गरीब आदमी घर बना सकता है? आप बताइए ना इन हालात में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये वो चीज़ें बड़ी तफसील से बता भी रहे थे और मिसिंग भी हैं। लेकिन अगेन हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हुकूमत को, जो इकॉनमी, खासतौर पर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना को, ये तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना होगा और लेना चाहिए। अगर आप इसी तरह चलते रहे तो हमारे वो लोग जो पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं, पाकिस्तान की डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा करते हैं, तो ये उनकी हौसला शिकनी होगी, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, साथ मिलाना चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ सके। बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर बजट की हम बात कर रहे हैं, बार बार बजट ट्रांसमिशन
हमारी ये चलती रहेगी, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए और उनकी जो इनपुट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी पॉलिसीज़ को मरतब करने के लिए ज़ाहिर है उनका इनपुट बहुत ज़रूरी होता है, इग्नोर नहीं करना चाहिए और मिलजुल कर जो खुद वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना बात कर रहे हैं उसके ऊपर उनको अमल भी करना होगा। वक्त अच्छा ब्रेक से वापस आएंगे तो बजट के हवाले से मज़ीद बात करेंगे।